कहानी है एक बड़े राज्य के बारे में जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध राजा राज करता था। इस राज्य का नाम विजयपुर था। राजा का नाम रविंद्र सिंह था और वह एक बहुत ही बुद्धिमान और उदार राजा था। उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण था। एक दिन राजा रविंद्र सिंह को एक सपना आया। उस सपने में एक प्राचीन पुस्तक के बारे में दिखाई दी। राजा को यह सपना बहुत ही अजीब लगा और उसने अपने मंत्रियों से उस पुस्तक के बारे में जानने के लिए कहा। राजा के मंत्री उस पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए अपने समय से पहले विजयपुर के एक पुराने पंडित के पास गए। पंडित ने उन्हें बताया कि वह पुस्तक केवल एक ही जगह में मिलेगी, विशाल पर्वत की गुफा में। राजा ने तत्काल अपने सेनापति से निर्देश दिए कि उन्हें विशाल पर्वत की गुफा में जाकर उस पुरानी पुस्तक को ढूंढ निकालना है। उन्होंने अपने विशेष योद्धा और अनुभवी साथियों को इस मिशन के लिए चुना। सेनापति के नेतृत्व में एक महान यात्रा की तैयारी की गई। वे विशाल पर्वत की गुफा की ओर निकल पड़े, जो कि बहुत ही विचित्र और अनजाने जगह पर स्थित थी। उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया और उन्होंने विशाल पर्वत की गुफा तक पहुंचकर पुरानी पुस्तक को ढूंढ निकाला। पुस्तक में अनगिनत जादुई मंत्र और शक्तियां लिखी गई थी। इस पुस्तक में विजयपुर के राजा रविंद्र सिंह ने बहुत सारी जादुई शक्तियों के बारे में पढ़ा और उन्हें सीखने का मौका मिला। राजा रविंद्र सिंह के मन में एक बड़ा सवाल था। उन्हें विशाल पर्वत की गुफा में उस पुरानी पुस्तक क्यों मिली और उसका अर्थ क्या है? उन्होंने अपने मंत्रियों से उस पुस्तक के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि वह पुस्तक उनके राज्य को समृद्धि, शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। राजा रविंद्र सिंह ने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस पुस्तक की शक्ति का उपयोग अपने राज्य और लोगों के हित में करेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे उस पुस्तक की गहराई में जाकर उसकी सभी जादुई शक्तियों को सीखें। राजा रविंद्र सिंह के मंत्री उस पुस्तक के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए पुराने पंडित के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि उस पुस्तक का नाम है महाआराधना और यह उन्हें देवी दुर्गा के आराधना में सफलता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। पंडित ने कहा कि यह पुस्तक केवल उन्हें मिली है जो अपने मन, शरीर और आत्मा की पूरी आराधना कर सकें। इस पुस्तक की शक्ति का उपयोग केवल सच्चे और पवित्र भावनाओं के साथ किया जा सकता है। राजा रविंद्र सिंह ने तत्काल निर्णय लिया कि वह उस पुस्तक की आराधना करेंगे और उसकी शक्ति का उपयोग अपने राज्य और लोगों की सेवा में करेंगे। राजा रविंद्र सिंह ने तुरंत अपने राज्य के महल में एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां पर हर दिन महाआराधना की पूजा और आराधना होती थी। राजा ने अपने राज्य के लोगों को भी इस पूजा का हिस्सा बनाया और सभी को पुस्तक के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे राज्य में महाआराधना की प्रथा और आराधना फैल गई। लोग रोजाना इस पूजा में भाग लेने लगे और उन्होंने इस पुस्तक के अनुसार जीने का प्रयास किया। एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। एक गरीब लड़की ने मंदिर में पूजा करते समय एक छोटी सी कटोरी में पानी लाया और उसे देवी माँ की प्रतिमा को अर्पित किया। कुछ दिनों बाद गरीब लड़की को एक सपना आया। उसके सपने में देवी माँ ने उससे बात की और उसे एक जबरदस्त दिव्य आत्मा के बारे में बताया। वह आत्मा उस गरीब लड़की की मदद करने के लिए उसके पास आया और उसे दिव्य शक्तियों से संपन्न किया। उस गरीब लड़की ने अपने गांव में आकर अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके लोगों की सहायता की और उन्हें समृद्धि और सुख दिया। इस घटना के बाद लोगों ने और भी ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने भी महाआराधना में अपनी शामिलता बढ़ाई। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि, सुख और शांति की वातावरण फैल गया। राजा रविंद्र सिंह को अपने राज्य के विकास में एक नया उद्यान खोलने का सपना आया। वह एक बड़े और विशाल उद्यान का निर्माण करने का निर्णय लिया और उसके लिए उन्होंने एक सुंदर जगह चुनी। उद्यान के निर्माण कार्य में राजा ने अपने लोगों की सहायता को भी लिया और उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। लोगों की भागीदारी से एक अद्भुत उद्यान का निर्माण हुआ।
जो कि सभी के लिए आनंद का स्रोत बन गया। इसी बीच एक अजब घटना घटी। उद्यान के निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा और रहस्यमय पत्थर मिला। उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था, जो बहुत ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था। राजा रविंद्र सिंह ने उस दरवाजे को खोलने का आदेश दिया और उसके अंदर क्या है, यह देखने के लिए सभी अद्वितीयता के साथ इंतजार करने लगे। दरवाजे को खोलने के बाद राजा और उनके लोगों के सामने एक अद्भुत और रहस्यमय जगह खुल गई। वहां पर एक पुराना महल और एक बड़ी सी पुस्तक थी, जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियों की बात लिखी गई थी। राजा रविंद्र सिंह ने उस पुस्तक का अध्ययन किया और उसकी जादुई शक्तियों को सीखने का प्रयास किया। वह अपने लोगों को भी उस पुस्तक के बारे में बताया और उन्हें भी उसके अद्भुत शक्तियों के बारे में जानकारी दी। इसी बीच राजा रविंद्र सिंह ने एक दूसरे राज्य के साथ एक बड़ा युद्ध शुरू किया। दुख की बात यह थी कि उस युद्ध के दौरान राजा रविंद्र सिंह को अपने पुराने राज्य से दूर रहना पड़ा। उसके जाने के बाद उसका राज्य और उनके लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा के अभाव में उनके राज्य में संकट और उथल-पुथल हो गई। लेकिन उस समय राजा के राज्य में उनके लोगों ने महा-आराधना और पुरानी पुस्तक के जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने राज्य को संकट से बचाने का प्रयास किया। वे मिलकर उस युद्ध को जीतने के लिए प्रयत्नशील हुए और अपने राज्य की रक्षा की। उनके शक्तिशाली और अद्भुत प्रयासों के बाद राजा रविंद्र सिंह ने अपने राज्य को पुनः स्थापित किया और समृद्धि और शांति का वातावरण फिर से बना दिया। इस घटना के बाद राजा रविंद्र सिंह ने स्वयं को और भी मजबूत किया और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए और भी अधिक प्रयास किया। उन्होंने अपने लोगों के भले के लिए हमेशा ही काम किया और उनके साथ हमेशा खड़े रहा। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में समस्याओं और परेशानियों का सामना करना हर किसी के लिए होता है, लेकिन हमें अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए साहस, समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है और कभी भी हार नहीं मानना होता है। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल होते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को हासिल करते हैं।